देखिए, आज हमने आप सभी मीडिया के साथियों को इसलिए बुलाया है कि पूरा घटनाक्रम आप लोगों की जानकारी में आप लोगों ने प्रकाशित भी किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि सपा के प्रत्याशी नीरज मौर्य जी मीडिया के सामने झूठ के पुलंदे बांध रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बीजेपी की चाल है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि फर्जी सिंबल तुमने बनवाया, सतवीर तुम्हारे वहाँ का रहने वाला, तुम्हारी फेसबुक आईडी पे लिख रहे हो आप कि मेरे करीबी सहयोगी सतवीर सिंह चौहान, इसमें बीजेपी क्या कर लेगी भाई? सिंबल आप बनवा रहे हो, जमा आप करा रहे हो, मेरा पर्चा आप खारिज करा रहे हो। तो पूरी साजिश सिर्फ और सिर्फ इस पूरे प्रकरण में नीरज मौर्य जी की है, जिसके हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। उनके ड्राइवर की वीडियो जो आप सभी साथियों ने दिखाया, और ये फेसबुक का पेज जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। और इसमें आपको एक अचानक एक घटनाक्रम और हुआ है। जब हमने अपने मीडिया के साथियों को फेसबुक से स्क्रीनशॉट लेकर बांटे तो नीरज मौर्य जी सपा प्रत्याशी इतने घबरा गए कि उन्होंने आनंद फानंद में अपनी फेसबुक आईडी से सतवीर जी की सारी पोस्टें डिलीट कर दी। तो जब आप चोर नहीं हो, जब आप उसमें शामिल नहीं हो, तो फिर आप पुरानी पोस्टें डिलीट क्यों कर रहे हैं? ये सिद्ध करता है कि पूरा घटनाक्रम फर्जी सिंबल से लेकर मेरे पर्चे दाखिल खारिज कराने तक में सब में आपका हाथ था। उसी को लेकर हमने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कप्तान साहब के यहाँ पेश हुए और हमने ये पूरी शिकायत करी है। हमने ये मांग करी है कि नीरज मौर्य जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, सतवीर जी की कॉल डिटेल निकाली जाए, नरेंद्र जी की जिनकी गाड़ी सीज हुई है उनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इन सबको विवेचना में शामिल करा जाए। हम ये नहीं चाहते कि भाई किसी झूठे को फंसाया जाए, लेकिन जब कॉल डिटेल CDR निकलेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सही सच सामने आएगा कि इस पूरे प्रकरण में सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी का हाथ है। और दूसरी चीज़, ये मैंने जो मुकदमा लिखवाया ये उससे घबरा गए और उसको लेकर मुझे व मेरे परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। मैंने ये भी इसमें लिखा है कि नीरज मौर्य जी कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैं निर्वाचन आयोग, शासन प्रशासन से मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से भी कि मेरी व मेरे परिवार की जान माल की हिफाजत करना ये शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता है। दूसरी चीज़, मेरे एक बयान से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप भी काफ़ी नाराज़ हैं। तो ये भी हो सकता है कि नीरज मौर्य की आड़ में भाजपा प्रत्याशी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। तो मैंने उनका भी नाम लिया है कि इन दोनों लोगों पर नज़र रखी जाए और मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और इस पे भी नज़र रखी जाए कि नीरज मौर्य जी जबरन फैसला कराने की नीयत से मेरे ऊपर पर्यंत रखे कोई झूठे मुकदमे भी लिखवा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के माध्यम से मैं शासन प्रशासन निर्वाचन आयोग को बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, आज PC बुलाने का मकसद एक और है कि हमने देखा पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता जिस तरह से हमारे बारे में आप सब तू तड़ाक बोल रहे थे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं सैयद घराने से हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं। कम से कम आप मर्यादा में रह के तो बात करें भाई। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो ब्राह्मण हो या सैयद हो या फिर आम नागरिक हो, कि आप तू तड़ाक तू करके बदतमीजी से बोलेंगे। वो ये कह रहे थे कि वो सभा छोड़ के चले गए, सभासद नहीं बन पाएंगे। हम आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं, 2012 में जब हम पहली बार चेयरमैन बने थे तो हमारे पास ऊन का गुल्ला निशान था और हम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे औला नगर पालिका पे चुनाव जीते थे। तब तो उनकी पार्टी का कोई सहयोग नहीं था। दूसरी चीज़, उम्र बड़ी हो गई है, लिमिट में रहना चाहिए। जो आदमी इतनी बड़ी नगर पालिका का चेयरमैन है और लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, वो सभासदी काहे को लड़ेगा जो जीतेगा हारेगा? और हम एक बात और पूछना चाहते हैं माननीय सांसद जी से, बड़े अदब से पूछना चाहते हैं कि वो दिल पे हाथ रख के बताएं। वो हमको बीजेपी से मिला हुआ बताते हैं 2019 में वो किसके साथ थे।
2022 में वो किसके साथ थे, 2012 में किसके साथ थे। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी बरेली ज़िले में चुनाव हुए हैं, आधे से अधिक चुनाव में माननीय वीरपाल यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने और लड़ाने का काम किया है। साथियों, ये बात किसी से छुपी नहीं है, चाहे वो उनका बूथ हारना हो या पार्टी लखनऊ से उनके ऊपर कार्रवाई हो या कोई भी हो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि आज हमने एक कार्रवाई और करी है। आज हमने निर्वाचन आयोग से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया, उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जीवाड़े का मुकदमा लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि जो उन्होंने 420 करी है वो आम तरह से नहीं करी है मेरे साथ या किसी जनता के साथ, वो 420 उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ करी है, वो 420 उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ करी है। तो निर्वाचन आयोग को हमने शिकायतें भेज दी हैं आज, और शिकायत में हम पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं कि इसी चुनाव में उनका पर्चा खारिज करा जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। और ये अगर हुआ तो हम मानेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरे साथ इंसाफ किया है, यदि इन पर रोक लगा दिया तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। साथियों,